नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समोसे खाना किसको नहीं पसंद। गर्मा गर्म समोसे देखकर डाइटिंग करने वाले भी एक बार अपने डाइट को भूलकर समोसे का मज़ा उठाते हैं। और ऐसे में यदि समोसे घर पर बने हों तो क्या कहने। तो आज मैं आपको घर पर ही खस्ता समोसे बनाने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप बाहर के समोसे खाना तो भूल ही जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोविड-19 की इस सिचुएशन में ज़रूरी आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। तो चलिए दोस्तों, घर पर ही ये बहुत ही स्वादिष्ट आलू के समोसे बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले समोसे के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को मापकर मैं मैदा ले रही हूँ। आप कोई भी कटोरी का माप लेकर मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को मापकर हम ये 3 कप मैदा लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे मोइन। तो यहाँ पर मैंने क्लिप है वो मिस कर दी है, यानी शूट नहीं हुई है। तो 1/3 कप मैंने इसी मेजरिंग कप को मापकर इसमें घी डाला है। घी मेल्ट होया हुआ होना चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे इस तरह क्रश करके, और 1 चम्मच डाल देते हैं नमक, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो मोइन हम लगाते हैं तेल का या घी का, इसी से हमारे समोसे खस्ता बनते हैं। तो ये ज़रूर से इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम घी या तेल को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक मॉइस्चर सा मैदे में आ जाएगा, और इस तरह मैदे को मुट्ठी में होल्ड करेंगे तो ये ऐसे होल्ड हो रहा है, यानी मोइन एकदम परफेक्ट है। इसकी जो मात्रा है वो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। और दूसरी बात का ये भी ख्याल रखना है कि आटा बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मेरी बेटी अवनी मेरी हेल्प कर रही है इस आटे को लगाने में। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ या किचन में भी काम कर रही होती हूँ, तो खासकर आटे से तो बच्चों को काफ़ी लगाव होता है। तो देखिए, पूरी मशक्क़त कर रही है कि बढ़िया सा आटा लगाकर मैं मम्मी को दे दूँ, लेकिन आटा हमें काफ़ी हार्ड लगाना है तो मैं ही लगा लेती हूँ। तो बढ़िया से मसलते हुए हमने एकदम टाइट लेकिन स्मूथ आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हमें रेस्ट पर रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक आटा आराम फरमा रहा है हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक खास मसाला हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मानदस्ते के अंदर हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, इसी के साथ डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ और 1.5 चम्मच साबुत जीरा। अब इन चारों चीज़ों को हम कोर्सली क्रश कर लेंगे, यानी इनका पाउडर नहीं बनाना है, इन्हें थोड़ा कोर्स ही रखना है, इसलिए मानदस्ते का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ईजीली इसमें ऐसे क्रश हो जाएंगे। तो ये मसाला बनाकर स्टफिंग में ज़रूर डालें, इससे समोसे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लेंगे एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल गरम हो जाए, सबसे पहले जो हमने मसाले क्रश करके रखे थे वो ऐड कर लेते हैं। तो मसालों को हमें अब तेल के अंदर हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे इनका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। और साथ ही 2 चुटकी हींग भी ऐड कर लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। अब बहुत ही फटाफट सारी प्रोसेस होने वाली है, बस चीज़ें डालते जाएं, इन्हें कुछ देर के लिए पकाते जाएं। तो जैसे ये मसाले पक जाते हैं, इसके अंदर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, या जितना तीखा आप पसंद करते हैं। 2 इंच अदरक को मैंने इस तरह एकदम बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। और कुछ सेकंड के लिए इन दोनों चीज़ों को भी पका लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जिस तरह हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वैसा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कम ही पकाना होता है समोसे में, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो ये कुछ सेकंड मैंने इसे पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे उबले हुए मटर। तो मैं यहाँ पर उबले हुए मटर ले रही हूँ, ये फ्रोजन मटर हैं जो पहले से ही उबले हुए आते हैं। यदि आपके पास ताज़ा मटर हैं तो आप मटर को उबाल कर ले लें।
तो अब मटर उबले हुए हैं तो ज़्यादा देर इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल लेते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब कुछ सेकंड मसालों को पकाने के बाद ऐड कर लेते हैं इसके अंदर उबले हुए आलू। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैं ले रही हूँ और आलूओं को इस तरह मैश करके लेना है। और ये जो आलू हैं इन्हें एकदम फाइन मैश ना करें, थोड़ा ऐसे मोटा मोटा ही रखें। और साथ ही डाल लेते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार नॉर्मल नमक। आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है और देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टफिंग कितनी टेस्टी बनी होगी। ये जो मसाले मैंने बताए हैं उससे जो स्टफिंग होगी वो मीडियम स्पाइसी बनेगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। लेकिन आपको ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा स्पाइसी स्टफिंग पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग मसालों की मात्रा बढ़ाकर ले सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए काजू और 1/4 कप किशमिश। साथ ही डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो काजू और किशमिश डालने से स्टफिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, लेकिन आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अब स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से आराम फरमा चुका है, तो एक बार फिर से हम इसे मसल कर अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो ये हमारा समोसे के लिए आटा लगकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे एक लोई तोड़ेंगे, यानी एक बड़ी लोई हमें तोड़नी है क्योंकि इससे हमें 2 समोसा पट्टी तैयार करनी है। तो इस बड़ी सी लोई को एक फ्लैट सरफेस पर हम थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं और एक बेलन की सहायता से इसे बेल लेते हैं। तो इसे हम रोटी की तरह गोल नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा हमें लंबा रखना है। तो इससे जब आप समोसे भरेंगे तो वो इजीली भरे जा सकते हैं और बढ़िया सी शेप उनकी आ जाएगी। तो ये देखिए ऐसे थोड़ा लंबाई में मैंने इसे बेला है और अब इसे हम हाफ कट कर लेते हैं। तो कोई भी बेलते समय हमें मैदा, घी या तेल कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमने टाइट आटा लगाकर तैयार किया है तो बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह सारी समोसा पट्टी मैं एक साथ ही बनाकर तैयार कर लूँगी। जब एक साथ ही हम ये पट्टी बनाकर रखते हैं तो क्योंकि हमने मैदे का इस्तेमाल किया है तो ये सिकुड़ने लगती हैं। तो जब आप समोसे में स्टफिंग भरें तो एक बार इस पट्टी को दोबारा से थोड़ा सा बेल लें। जो पट्टियाँ हमने बनाकर तैयार की हैं उन्हें हम कवर करके रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब एक पट्टी हम उठाएंगे, इसमें स्टफिंग भरेंगे तो इसके आधे हिस्से में इस तरह पानी लगाएंगे और जिस हिस्से पर हमने पानी लगाया है उस हिस्से को ऊपर रखते हुए ऐसे कोन शेप दे लेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। तो पानी से ये आराम से चिपक जाता है और इस तरह से जब आप समोसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अब इसे हम इस तरह हाथों में ले लेते हैं ताकि इजीली इसमें स्टफिंग भरें। तो पहले जरा सी स्टफिंग डालें ताकि जो नीचे का तीखा हिस्सा है उस तक स्टफिंग चली जाए और फिर अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा खाली रखें, ऊपर तक नहीं भरें। अब इसके कॉर्नर पर पानी लगाएंगे और जो हिस्सा हमने लंबा बेला था उस हिस्से में एक सलवट डालते हुए इसे आगे की ओर ले जाकर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा समोसा बनकर हमारा तैयार हो गया है। और एक बार जब आपको ये ट्रिक आ जाएगी समोसे भरने की तो बहुत ही आराम से ये समोसे आप बना पाएंगे। तो ये कुछ समोसे मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब समोसे तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसे जानने के लिए ऐसे आटा डालकर चेक कर लें। तो आटे में हल्के बबल्स आ रहे हैं और ये तैरकर ऊपर आने लगा है, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अब एक एक करके हम समोसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। तो जितने समोसे कढ़ाई में एक बार में आ जाएं उतने समोसे आप डाल दें। तो इससे तेल होगा वो जल्दी से गर्म नहीं होगा और तेल जल्दी से गर्म नहीं होगा तो समोसे धीरे धीरे पकेंगे तो अच्छे खस्ता बनेंगे। जब हम समोसे को ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करते हैं तो वो खुल जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम समोसे को तलने के लिए ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो ऊपर की लेयर सेट नहीं होगी, उससे पहले अंदर काफ़ी स्टीम बन जाएगी जो बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इससे वो समोसे खुल जाते हैं और स्टफिंग बाहर निकल जाती है। और जब हम कम गर्म तेल में समोसे को फ्राई करते हैं तो समोसे के ऊपर की लेयर सेट हो जाती है और सेट होने के कारण धीरे धीरे जो स्टीम बन रही है वो बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही लॉक हो जाती है। इसलिए समोसे ही नहीं बल्कि कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ों को आप मीडियम हॉट ऑयल या कम गरम तेल में फ्राई करें। और ये देखिए समोसों का कलर कितना अच्छा हो गया है। थोड़ा सा हम इन्हें और फ्राई करेंगे
और ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया लाल लाल खस्ता समोसे बनकर तैयार हैं। और दूसरा बैच फ्राई करने से पहले गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब हम समोसे तलने लगते हैं तो तेल का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें। और इसी तरह से ये बैच भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितने सुंदर एकदम लाल लाल बहुत ही खस्ता समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इन समोसों की खास बात ये भी है कि ये लंबे समय तक यानी काफ़ी घंटों तक ऐसे ही खस्ता बने रहते हैं। तो ये समोसा काफ़ी ठंडा करने के बाद मैंने आपको तोड़कर दिखाया है, तो आप देख सकते हैं अभी भी ये कितना ज़्यादा खस्ता है। तो दोस्तों आप भी ये खस्ता समोसे घर पर ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।